होता क्या है, अकाउंट इसका कैसे बनेगा वो हमें 3 दिन बाद, यानी कि जो 1-2 क्लासेस होंगी उसके बाद देखेंगे। अब ट्राई ये करेंगे जो आपकी ये पहली 5 क्लासेस है ना, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर उसके बाद जिसने भी ऑनलाइन जाना है वो जा सकता है, वो कोई इशू नहीं है। क्योंकि जो पहली 5 क्लासेस हैं इसी में ही सारा काम है। उसके बाद तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। वो आप चाहे अकाउंट बना के करें या बगैर अकाउंट के करें, आपकी अपनी चॉइस है। अकाउंट बना के करेंगे तो पैसे ज़ाया होंगे, बगैर अकाउंट के यानी कि बनाए मतलब पैसे बगैर लगाए अकाउंट बनाएंगे तो वो फ़ायदेमंद है। दोनों तरीके हैं। अगर तो आप अकाउंट पैसे वाला बना लेते हैं तो आपके तो $40 के, अब चाहे उसमें आपने कुछ अर्न किया है या नहीं किया, वो तो $40 तो उसने ले जाने हैं। 6 माह तक तो वो लेता रहेगा। तो पॉइंट ये होता है कि पहले जो प्रैक्टिस है वो आप पैसे लगाए बगैर करें। FBA अकाउंट क्या होता है या FBA अमेज़ॉन कैसे बनाया जाता है, इस पे ना, इस पे 2 चीज़ें हैं। पहला पॉइंट ये आता है कि जब आप FBA अकाउंट्स वगैरह बना रहे हैं ना, FBA अकाउंट या खाली अमेज़ॉन का अकाउंट, मैं खाली अमेज़ॉन के अकाउंट से स्टार्ट करता हूँ। इसमें कोई सेलर अकाउंट नहीं, कोई नहीं, बस एक सादा अकाउंट बनाते हैं। मैं ज़रा अपना अकाउंट भी लॉग आउट करूँ। एक बिल्कुल एक सादा अकाउंट, क्रिएट अमेज़ॉन अकाउंट, सेलर अकाउंट नहीं, बिल्कुल सादा, आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बिलिंग मांगता ज़रूर है लेकिन बिलिंग को हटा दो। उसके बगैर भी आप ये सारी फंक्शनलिटीज़ कैसे यूज़ करते हैं, वहाँ से स्टार्ट आ गया। इसको हम कहते हैं FBA की प्रैक्टिस अकाउंट। FBA स्टैंड्स फॉर, आम अल्फाज में ये होता है कि आपको फुली डिस्क्रिप्शन पता हो कि बिज़नेस कैसे चलना है, कैसे चलाना है, कौन क्या कर रहा है और कितनी देर से कर रहा है। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं FBA के लिए। आपका कंपैटिटर क्या है, सपोज़ करें आपको अभी नहीं पता आपका कंपैटिटर क्या है, आपने एक पेन एक सेल करना है ना, ये मार्केट ऐसी है, आपने एक पेन नहीं सेल करना, आपने मिलियंस करने हैं। जहाँ पे आप एक पेन सेल कर सकते हैं वहाँ पे आप मिलियंस क्यों नहीं कर सकते। ये मार्केट इस वजह से बनी थी। इसी चीज़ को कहते हैं FBA। ये है, होता क्या है, इसको FBA कहते क्यों हैं? सेंटर भी पिक पैक शिप, इसमें 3 चीज़ें हैं, पिक, पैक और शिपिंग, जो मेजर कही जाती हैं। पिक कहाँ से करना है, पैकिंग किसने करनी है और शिपिंग कहाँ पे होनी है। वेयर हाउसेज़ में ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती हैं और ये लोग हायर करते हैं FBA वालों को, ऑनलाइन भी और फिज़िकल भी। दराज वाले फ़िज़िकल करते हैं, शॉपिफाई फिज़िकल करता है। शॉपिफाई एक पहले स्टोर था, अब तो ऑनलाइन पे एक वो प्लगइन बन गया ना कि आप ऑनलाइन वेबसाइट बनाएं। फिर शॉप हाइव है, 5 स्टार है, और इस तरह के बहुत से वेंडर्स पाकिस्तान में हैं जो अमेज़ॉन के साथ अपने अकाउंट्स बना के यहीं से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, जिनको कहते हैं वेयर हाउस मैनेजर्स। वेयर हाउस मैनेजर्स, ये वेयर हाउस मैनेजर्स पूरे पाकिस्तान में हैं। पहले क्या होता था, आज से 5-7 साल पहले लोग डिग्री करके जाते थे वेयर हाउसेस के अंदर, या MBA की डिग्री करते हैं वेयर हाउसेस में, या इस तरह। अमेज़ॉन ने ये काम स्टार्ट कर दिया FBA से कि आपको वेयर हाउस की डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो आप 5-10 साल ज़ाया करते थे डिग्री करने के बाद और फिर जाके एक बंदा वेयर हाउस का मैनेजर लगता है, FBA वालों ने ये काम ख़राब यानी कि ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पर्सन एक चाहिए, सपोज़ करते हैं कि मैं यहाँ पे एक अकाउंट बना रहा हूँ, ये कैसे करा है, अच्छा ये सादी ईमेल पे इन्होंने ये सिक्योरिटीज़ लगाई है।
ये जब आपका बिल्कुल सिंपल और बेसिक अकाउंट होता है ना, इसमें आपको फ़ायदा ये है कि आप अपनी किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपने प्रैक्टिस करनी है, किसी भी तरह की प्रैक्टिस करनी है, सो यू कैन ईज़िली डू। आपके जो प्रैक्टिस अकाउंट होते हैं, इसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके एक तो पैसे लगते नहीं हैं, सेकंड आप इजीली इस पे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब अर्निंग इस पे स्टार्ट कैसे होती है? जब आप पैसे नहीं लगा रहे, आपकी अर्निंग कैसे आएगी? अब ये लोग सोच रहे होते हैं ना। अब आपके पास ये जो इंटरफेस आया है, आप यहाँ से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं इस इंटरफेस से। वो कैसे? आप आते हैं सेल पे, यहाँ पे वो कह रहा होगा साइन अप और ये सारा कुछ। इसमें से आपने करना कुछ नहीं है, सी मोर और ये यहाँ से आपने सिर्फ जाना है व्हाट इज़ FBA और एक्सप्लोर सेलिंग प्रोग्राम। ये FBA के अपने होते हैं। अब जब आप ये करेंगे, यहाँ से आपने इस लर्निंग टैग में आना है, यहाँ पे आएंगे केस स्टडीज़ में, जो मैंने एक्चुअली अब आपको लाइव केस स्टडीज़ करवानी है। ये उसके अकाउंट्स होते हैं। यहाँ से आप ऑलरेडी, अगर आपका सेलिंग अकाउंट और अमेज़ॉन है, जब हम तकरीबन 5 क्लासेस के बाद आप ये अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब ये 5 क्लासेस के बाद आप अकाउंट क्या क्रिएट करेंगे, उसमें सेलिंग अकाउंट तो बन जाएगा, लेकिन अभी आपने ये पैसे पे नहीं करने होंगे। ये देखें ना, न्यू टू अमेज़ॉन, तो वो है $40 अ मंथ प्लस सेलिंग फ़ी। ये $40 फिर आपको पे करने पड़ेंगे। वो कैसे पे करने हैं, वो मैं आपको तरीका बताऊँगा। सेलिंग फी कितनी होती है इसकी? ये $40 के अंदर इंक्लूड है। अकाउंट एक होगा, ठीक है, $40 में अकाउंट एक होगा, लेकिन उसकी फिलामेंट शिपिंग जो होगी वो 8 लोगों के पास होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम में से कोई एक अकाउंट बनाएगा, लेकिन उसका जो राउट होगा वो 8 लोगों के पास होगा। और वो कैसे ओपन करना है वो मैं आपको तरीका बताऊँगा। और मुख्तलिफ बंदे मुख्तलिफ जगहों पर तो वर्किंग कर सकते हैं। करेक्ट। मतलब आप 8 हो 10 हो, 8 का तो इजीली होता है कि 8 को कोई भी दुनिया का जो एक क्रैकर सॉफ्टवेयर है वो पकड़ नहीं सकता। 8 से एक ज़्यादा होता है तो वो ऑटोमेटिकली एक ना चेन टूट जाती है। 8 की चेन होती है वो पकड़ी नहीं जाती। 8 से 9 की चेन बनेगी या 10 की बनती है वो पकड़ी जाती है। खैर ये एक एल्गोरिथम है, वो एक मैथमेटिशियंस का एक अलग काम है। 5 क्लासेस के बाद हम ये वाला एक बना लेंगे। मैं ही बना लूँगा और मैं आपको ये अकाउंट दे दूँगा। बस आप लोगों ने एक चीज़ का उसमें ये ध्यान रखना होगा कि चीज़ बाय ना कर लेना। इसमें बाय ऐसे होता है कि आपने ऑनलाइन एक चीज़ देखी है ना, आपने अगर उसको ऐड टू कार्ट कर दिया है, इट मीन्स कि वो आपने ख़रीद ली है। अगर आप सेल करते हैं या नहीं करते वो अब आपके उसमें है, हिस्से में, वो पैसे आपके हिस्से से कट गए, वो गए। जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बीच में से चली गई। जब प्रोडक्ट कॉस्ट चली गई, इट मीन्स के वो आपको 60 डेज़ देता है। 60 डेज़ तक भी अगर आपकी वो प्रोडक्ट नहीं सेल हुई, उसकी अगर आपने 5 कॉपीज़ उठाई हैं, 10 कॉपीज़ उठाई हैं, 10-20 उठाई हैं, सारी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। सो दैट्स द डिफरेंस। तो FBA में आने से पहले, जब हम इस अकाउंट को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम पहले ये सीखते हैं कि ये केस स्टडीज़ क्या है। सो वन ऑफ द केस स्टडी जिससे आपको ये फ़ायदा होता है कि ब्रांड को ग्रो कैसे करना है, ये वो होते हैं। इसमें जो पहली केस स्टडी आती है वो आती है फ्रेशली पिक्ड की, या आप न्यू रिपब्लिक की करते हैं। ये वो दो ऐसे ब्रांड्स हैं जिन लोगों ने अपने ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट किया था, अमेज़ॉन से भी पहले, बाद में ही अपने आप को अमेज़ॉन पे लेके आए थे। ये केस स्टडीज़ डेफिनेटली इंग्लिश में होती हैं और कौन इतना एक डिटेल में पढ़ेगा। इस केस स्टडी को लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यहाँ पे अपने आप की ब्रांड अवेयरनेस बनाने से पहले आप लोगों ने सादे कागज़ पे आना है, मतलब जो आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो या किसी भी जगह पे। पहले आपने जो चीज़ सर्च करनी है वो आप ये देखो, व्हाट टू सेल। पहला तो ये पॉइंट है। सपोज करें आप कहते हैं मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम कहते हैं यहाँ पे नो प्रोडक्ट। मैं इसको साइड पे रख देते हैं कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट अभी नहीं है। हमारे पास अब कौन कौन से ऑप्शन बचती है? हमारे पास ऑप्शन बनती है FBA की और VA की, 2 ऑप्शंस बच गई। अब इसमें से जो हम चूज़ करते हैं पहले वो है FBA, जिसको हम अब परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसमें पहला पार्ट प्रोडक्ट हंट, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइड्स वगैरह तब दिया करूँगा जब आप लोग क्लास के बाद जाओगे। वो एक स्लाइड वाला होता है ना
कि एक किताब बनी होती है, नोट्स होते हैं. सो आई विल गोना प्रोवाइड यू आफ्टर इट. ओके अली, मैं स्टार्ट से भी इसका एक रिव्यू दे दूँगा. अच्छा, अब आपके पास है प्रोडक्ट हंट. अब आप कहते हैं मैं प्रोडक्ट हंट क्या करूं, मेरे पास तो अपनी अगर हंट करना होता मेरे पास तो अपनी एक प्रोडक्ट होती. आप यहाँ से अब प्रोडक्ट हंट का पहला जो रूल है वो है डिमांड. डिमांड, आपने नीड नहीं देखनी. नीड ऑलरेडी मार्केट में है. डिमांड जब आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं. अब पहला पॉइंट, डिमांड है क्या. आप लोग मार्केट में से क्या चीज़ सबसे आसानी से उठा सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स में से सबसे आसान और सबसे सस्ती क्या चीज़ मिल सकती है चार्जर, सर. इसके अलावा लाइट कौन सी एलईडी लाइट होती है. एलईडी लाइट होगी, ठीक है. अब ये देखिए, मैं यहाँ पे आपके ही पॉइंट्स बनाता हूँ आपसे ही पूछ के. आपको आइडिया हो जाएगा एफबीए काम कैसे करता है. हम मार्केट अभी सिर्फ डिमांड देख रहे हैं, ठीक है. आपने कहा एलईडी या एलईडीज. दूसरा क्या हो सकता है पॉइंट. सर ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उठाना. अभी हम इलेक्ट्रॉनिक वाला देख रहे हैं जो इजीली मार्केट से अवेलेबल होती है, जो लोगों को चाहिए. अच्छा एक चीज़ मार्केट में मौजूद है, मिसाल के तौर पर हम लोग करते हैं कि शाला में एक चीज़ मिल रही है, वो लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग वहाँ से उठा के अगर अमेज़ॉन में लगाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अमेज़ॉन के जो अकाउंट की जो मार्केटिंग की जाती है वो उन शहरों में सबसे ज़्यादा होती है जहाँ पे लोग बल्क में चीज़ उठाते हैं और वो खुद जा नहीं सकते, सो वो अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हैं. ये पॉइंट होता है. शालमी और जो हमारे यहाँ पे जो जितने भी रिटेल्स हैं, यहाँ से अमेज़ॉन तक कोई नहीं पहुँचता. अब जो अंदरून शहर वाला बंदा है वो जा सकता है, वो जाकर चीज़ें उठा लेगा. लेकिन जो डीएचए वाला क्या वो अंदरून शहर से जाएगा चीज़ें उठाने, वो नहीं जाने वाला. या जो बैरियर टाउन है, क्या उसको ये पता है कि आज़म मार्केट कहाँ है. मोस्टली उनको तो ये भी नहीं पता कि लाहौर का कोई शहर भी है वो कि नहीं, उस जगह पे कोई ऐसी दुकान भी है कि नहीं. मैं प्राइस के हिसाब से बात कर रहा हूँ. प्राइस सर अब देखिए ज़रा कि चाइना जो है वो भी अमेज़ॉन के ऊपर अपनी सेल करता है. चाइना की अमेज़ॉन पे कोई नहीं है. चाइना का अलीबाबा और अली एक्सप्रेस है. वो अमेज़ॉन को यूज़ करते नहीं. चाइना इज़ नॉट यूजिंग अगर अमेज़ॉन. हम लोग वही चीज़ जो चाइना की चीज़ है यहाँ पर पाकिस्तान में इम्पोर्ट होती है, हम वहाँ से उठा के बल्क में हम लोग अलीबाबा पे लगा देते हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है. लोग लगाते हैं. सेम चीज़. आप प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर नीचे भी कर सकते हैं. आप ये वेरिएंट रख सकते हैं. इसकी एक एग्जांपल देता हूँ. पाकिस्तान में हमारे पास यहाँ पे दराज है, दराज.pk है. ये सारा कुछ चाइना से उठा रहा है. अब ये लोग करते क्या हैं, इन्होंने नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या खेली, इन्होंने ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ये अच्छी है, ये बहुत अच्छी है और ये बेस्ट है. प्रोडक्ट वही है, क्वालिटी भी वही है, प्राइस डिफरेंस आ गया. अब एक चीज़ आपको दिखाता हूँ. मैं यहाँ पे एक चीज़ सर्च करता हूँ, आईफोन लेंस. मैंने सिर्फ इतनी सी एक छोटी सी चीज़ सर्च की. अब प्रोडक्ट की प्राइस चेक करिएगा, 299, 500, 500. और अगर मैं सिंपल इस वेंडर को ओपन कर लेता हूँ, जो 9.5 यानी कि 1000 की चीज़ वो मुझे 200 में दे रहा है या 300 में दे रहा है. 1000 की चीज़ मुझे 300 में दे रहा है, तो मुझे दो चीज़ पहले खटकेगी, ये इतना डिस्काउंट दे क्यों रहा है. इसने नीचे रिव्यूज़ भी अच्छे करवाए होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि क्या ये वाकई रिलायबल है या नहीं. अब ये एक चीज़ है जो 499 में, सेम वो चीज़ है 2100 में भी है, वही चीज़ फिर ये और ये, दैट्स अ डिफरेंस. चीज़ एक ही है. सो ये क्या करते हैं, अपने वेंडर्स के नाम किसी औखी तरह नाम रख लेते हैं और वो चीज़ सेम चीज़ सेल कर देते हैं. यार एक चीज़ जो है 199 में है और एक 2200 के करीब है, तो इतना है डिफरेंस है. ये तो चीज़ सेम है. तो जो व्यूअर्स हैं या जो लोग प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उनको नहीं पता चलता कि क्या. नहीं, अब आपको एक इनकी मोनोपोली समझाता हूँ. जो चीज़ सस्ती है यहाँ पे ऑनलाइन किसी भी जगह पे,
अगर मेरी एक चीज़ की प्रोडक्ट कॉस्ट मुझे 90 रुपये आ रही है, मैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट 150 रुपया लगा रहा हूँ, और वही सेम चीज़ जो मुझे 90 में मिली है, और अगर मैं वही चीज़ उसकी लगा रहा हूँ 110, 110 वाली कितनी ज़्यादा बिकेंगी बल्क में, 150 वाली सिर्फ 10 या 12 जाएंगी। सो मुझे वो बल्क में चीज़ जब उठा रहा हूँ तो मुझे बल्क में तो सस्ती पड़ रही है, और अगर वही चीज़ मेरी 1 या 2 में बिक रही है मुझे तो कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। ये डिफरेंस आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो 2199 लिखा हुआ है, 2199 वाली प्रोडक्ट कितने लोग उठाएंगे? या तो जो DHA वाला है वो, या जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो, या जिसको पता नहीं है वो। सो ये तीन चीज़ें, तीन बंदे हैं जो ये वाली प्रोडक्ट उठाएंगे। और जिसको पता है कि ये प्रोडक्ट क्या है रियलिटी में, वो तो सिर्फ आपकी यही वाली प्रोडक्ट उठाएगा जो 300 में मिल रही है, और ये 300 वाली प्रोडक्ट उससे ज़्यादा बिकेगी, वो अपनी कॉस्ट पूरी कर लेगा। एक्चुअली I would like to ask कि डिफरेंस जो है लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, कम्युनिटी डिफरेंस है ना, आपकी कम्युनिटी चेंज होगी, क्वालिटी डिफरेंस भी तो हो सकता नहीं होगा। है सर। अब अगर हम पैनल सर्च करते हैं किसी मोबाइल का तो उसमें इतने उसने अलग दिया होता quality है। आती है। देखो अब आईफोन के पैनल्स है ना, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। इसमें आईफोन के पैनल्स आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पैनल हैं, उन्होंने बाकायदा पहले से डिफाइन किया होता है, ये OLED है, ये LEDs हैं, और ये सिंपल पैनल्स हैं। वो तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं। इन पैनल्स में जो OLED का पैनल है उसमें भी दो क्वालिटीज़ आती हैं। एक आपको सेम क्वालिटी OLED की पैनल की 11,000 की मिलेगी, एक सेम क्वालिटी OLED की 52,000 की मिलेगी। अब 52,000 वाला कौन सा बंदा होगा जिसको तो या तो ओरिजिनल आईफोन की ही चाहिए, वो आईफोन की फ्रेंचाइज से जाके डलवाएगा, वो 52,000 वो अफोर्ड कर सकता है। एक जो बंदा जिसने लिया ही सेकेंड हैंड फ़ोन है और 40,000 का लिया, क्या वो 52,000 की LED डलवाएगा? कभी भी नहीं डलवाएगा, वो जाएगा 11,000 वाले पे। क्वालिटी दोनों की सेम है, सिर्फ एक मार्केट के अंदर वेरिएशन कर दी है, और उसको एडवर्टाइज भी वहीं पे किया जाता है जो मार्केट वेरिएशन के अकॉर्डिंग होता है। जब हम एडवर्टाइजिंग करेंगे ना अपने सेलर की, आपके पास ना एक पूरी ब्रांड की वो आती है, मार्केटिंग कैटेगरीज आती हैं कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे किस टाइम पे टारगेट करनी है, जिसको हम कहते हैं टारगेट मार्केटिंग। अब आप एक लगा रहे हो चीज़ 200 रुपये की, क्या वो DHA वाला उठाएगा? जो DHA में रहते हैं वो कभी उठाएंगे? वो कभी भी नहीं उठाएंगे। वही चीज़ अगर आप 200 वाली किसी जौहर टाउन में टारगेट कर रहे हैं, ये मॉडल टाउन में कर रहे हैं, मॉडल टाउन में भी कम्युनिटी कम है, जौहर टाउन में करें आपकी वो चीज़ बिक जाएगी। और अगर आपने चीज़ सेम है और वही चीज़ की क्वांटिटी आपने उधर लगाई हुई है, DHA में लगाई हुई है 4,000 की, आपके पास लाइन लग जाएगी। अच्छा समटाइम्स ऐसा हुआ कि मैंने प्रोडक्ट जो है परचेज किया दराज से, वो ख़राब आई है वो हल्की मतलब प्राइस उसके बहुत ज़्यादा, जिसके ज़्यादा है वो अच्छी है, जिसके वही कम है चीज़ जिसके कम है वो अच्छी नहीं है। ये डिफरेंस है, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 299 और 2100 एक हेल्थ डिफरेंस के साथ वो लोग सेल कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल वो उसी क्वालिटी सेम हो। जो इनके वेंडर्स हैं ना बैक पे, या तो वो 2 नंबरी, जब ये देखें ये बंदा अगर इसको नीचे लेके आ रहा है ना, अगर इसने अपना ब्रांड प्रॉफिट अपनी ब्रांड बनाना है तो ये क्वालिटी सेम रखेगा और अपना प्रॉफिट रिड्यूस करेगा स्टार्ट में। अब देखिए 2500 और 300 में इतना डिफरेंस है, वो प्रॉफिट रेशियो किस तरह मतलब बहुत ज़्यादा है। maintain करेगा? अब ये देखें, इसने अपना ब्रांड रेशियो बना लिया होगा बैक पे, अगर तो ये ब्रांड बना चुका है, ये डेफिनेटली ब्रांड अपना बना चुका हुआ है। ये कैसे पता लगा? इसको ये स्मैश 360 मिल रहा है। स्मैश 360 दराज का एक सबसे बड़ा वेंडर है, सबसे बड़ा वेंडर है। अगर तो ये ब्रांड स्मैश 360 का ही है, ओरिजिनल ही है, तो ये लोग इस पे इतने के बाय करने का तैयार है, क्योंकि ये जो आपकी ब्रांड, ये जो आ रही होती है ना ब्रांडिंग, ये वाली ब्रांडिंग, ये आपको शो करती है कि आपने क्या करना है या आपने क्या किया है। और ये वाले का जो बैक पे है, जो सिर्फ 200 रुपये का दे रहा है या 300 का दे रहा है, उसकी ब्रांड की ब्रांडिंग कुछ और है। ये देखें, नो ब्रांड। वो क्या करते हैं अपने आप, अब ये देखें, इसने अपना जो प्रॉफिट रखा होगा ना, इसने रखा होगा 100 या 200, 100 या 200, इससे ज़्यादा इसका प्रॉफिट नहीं है इसमें। हार्डली 150 हो जाएगा, क्योंकि ये लेंस सिर्फ 50 रुपये का बनता है। ये आप हाल रोड से भी बनवा सकते हैं उससे, और जो पीछे बैठे हुए हैं ये लेंस वहाँ से ही मिल जाता है। और ये जो ये वाला बंदा है,
इसने अपने ब्रांड को सिर्फ अटैच करवा के अपने साथ मत, ये आपको ब्रांड लोगो तब मिलता है, ब्रांड का टैग, जब आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा होता। ये आपके साथ ये वेंडर्स अटैच हो जाते हैं, ये बिगेस्ट वेंडर्स होते हैं। और ये जब आपको मिल जाएगा, अगर ये ब्रांड लोगो आपको मिल जाता है, ये ब्रांड मिल जाता है, आप जितने मर्जी की प्रोडक्ट सेल करें, आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। ये ब्रांड देने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने अपनी स्टार्टिंग में रेटिंग सही रखनी है कि आपको बैड कमेंट्स ना आए, बस दैट्स सर इट। रेटिंग तो उसकी भी 4 है। नहीं नहीं, जो बैड कमेंट्स है ना नीचे, वो आपको ये इफेक्ट करते हैं ब्रांड के साथ अटैच होने में। अब दराज मॉल है ना ये वाला, अब बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होंगी जो खुद से रेटिंग बढ़ा रही होंगी। इश्यूज आते हैं लोगों के साथ, मेरे साथ आया था। मैंने एक आईफोन का सिर्फ एक कवर परचेज़ किया था, ये दराज से ही, लेंस का ही कवर था, वो सत्यानाश था। मैंने फिर नीचे वहाँ पे कमेंट भी किया, फिर उसने क्या किया, उसने फिर मुझे रिप्लेस करके दिया एक ओरिजिनल। उसने कहा कि सर काइंडली वहाँ से आप मेरा जो कमेंट आपने जो किया वो रिमूव कर दें। मैंने कर दिया था रिमूव। ये लोग इस तरह भी करते हैं, इनके साथ होता भी है। अब जैसे हमने एक वो बाइक शर्ट मंगवाई थी, आई वो 700 की है, लेकिन अब उसकी क्वालिटी 150 वाली भी नहीं है। बाइक पे जो पहन के जो लोग ये वर्सलान की आई थी, तो वो फिर बाद में मैंने अरसलान का चेंज, लेकिन हम वो चेंज करवाने के लिए फिर वेट करते हैं। सो ये प्रॉब्लम आती है। अब दराज वालों ने फिर क्या किया, अपनी कैटेगरीज बना दी हैं, दराज मॉल और ये ग्लोबल कलेक्शन और न्यू रेवल्स। ये वाले जो दराज मॉल्स हैं, इस पे तो आपको 110% श्योरिटी है, जो आपको प्रोडक्ट दी जा रही है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, वो कंपनी वेंडर प्रोडक्ट है। क्योंकि यहाँ पे दराज मॉल वाले आपको खुद 3% का शेयर देते हैं पर प्रोडक्ट पे। इसी तरह ही अमेज़ॉन पे होता है। जब आपकी प्रोडक्ट निकलना शुरू हो जाएगी, अमेज़ॉन वाले आपको पर प्रोडक्ट शेयर देना स्टार्ट करेंगे। ये वाली, अब मैं सपोज करता हूँ यहाँ से कंप्यूटर एंड एसेसरीज़ में आता हूँ, इसके आपको वेंडर्स चेक करवाता हूँ। अब सपोज करें मैंने ये बाय करनी है, इसके यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा होगा ऑलरेडी, कहीं पे लिखा होगा, कहीं पे नहीं लिखा होगा। अगर हम किसी और वेंडर का पकड़ते हैं, मैं इस वेंडर का पकड़ता हूँ, ये ऑलरेडी प्राइम का है, ये अमेज़ॉन का अपना प्राइम, ये अमेज़ॉन का है। जैसे मैंने कहा ये प्राइम है, तो ये अमेज़ॉन का अपना प्राइम। इसके अलावा कोई और ब्रांड यहाँ पे, अब मैंने तो अभी अकाउंट बनाया, अभी क्यों देख रहा है मुझे। हम यहाँ से फिर कंप्यूटर एसेसरीज़ में आते हैं। जैसे इसको पकड़ता हूँ, रोको को। अब ये और ब्रांड है, ये है रोको का स्टोर अपना। अगर आप अब इसकी जो ब्रांड की रेशियो है और उसकी प्राइस चेक करें, ये डिफरेंस आ रहा है। और इसने यहाँ पे प्राइस दी भी नहीं हुई डायरेक्ट, इसकी यहाँ पे डायरेक्ट कोई प्राइस नहीं आ रही, यहाँ पे जाके आ रही है। उसने यूज्ड फ्रॉम यहाँ तक जा सकती है, इसकी डायरेक्ट प्राइस नहीं होती। अमेज़ॉन पे एक ये चीज़ होती है कि आप उसकी डायरेक्ट प्राइस, अगर आपको ब्रांड अथेंटिकेशन नहीं मिली तो आपकी डायरेक्ट प्राइस अपलोड नहीं होती। वो फिर आपको कॉल करेंगे या मैसेज करते हैं, फिर यहाँ पे वीए जो होते हैं वो उनको कांटेक्ट बैक करते हैं कि भाई आपने एक प्रोडक्ट की क्यूरी की थी, सो वुड यू लाइक टू बाय दिस प्रोडक्ट नॉट। वो वीए वालों का काम है। लेकिन एफबीए वालों का काम ये है कि जो सिमिलर आइटम्स है ये आप तक पहुंचाना। ये जो डिस्क्रिप्शन हम जो एफबीए वाले लिखते हैं यहाँ पे, ये जो सारी लिखी हुई है, ये एफबीए वाले का काम है। ये 5 बुलेट्स होते हैं यहाँ पर। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन के लिए बुलेट्स 5 होते हैं। जितनी मर्जी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ये तो आप जितनी मर्जी ले रहे हैं। सर ये हमारी जिम्मेदारी है सारा कुछ लिखना है, वो हमें देते हैं कंटेंट। वो आपको कंटेंट के सिर्फ कुछ की पॉइंट्स बताते हैं, वेंडर से होते हैं। आपको खुद से एक ऐसी चीज़ क्रिएट करनी है कि आप उसको यहाँ तक पूरे ले जाओ। एफबीए वाले यही काम कर रहे होते हैं, इसी वजह से उसका फुलफिलमेंट कहते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन की वजह से पिक होगा, ये पिक होगा। जब वो पैक करवाने की, जहाँ से मैं सपोज करें कि मैं इसको करता हूँ ऐड टू द लिस्ट, ये मेरा अपना अकाउंट ओपन हुआ है आप। ये फुलफिलमेंट जो होती है ये अमेज़न खुद कर रहा होता है। ये हाँ जी, जो एफबीए वाले होती है। मेरा कौन सा अकाउंट है? अच्छा, ये जो नया बनाया, फिर ठीक है, क्रिएट अ लिस्ट। ये भी लिस्ट क्यों नहीं आई मेरी?
ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ बाइंग ऑप्शन पे जाके। अब मेरे पास ये लिस्ट में, अब ये देखें, ये सेम प्रोडक्ट है ना। एक कॉस्ट कितनी आ रही है 145, सेम कॉस्ट मुझे प्रोडक्ट की कितनी आ रही है 205। सेम प्रोडक्ट है। सिमिलर प्रोडक्ट्स दिखाना ये सर FBA वालों का सर ये तो पीछे एल्गोरिथम नहीं लगा हुआ इसमें? नहीं, FBA वाले अपने आप को ट्रेन कर लेते होते हैं। सर जिस तरह YouTube की रिकमेंडेशंस वो और चीज़ है, वो और चीज़ है। इसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आती हैं, जब ये जो क्लाइंट होता है उसको रिकमेंडेशन वो एल्गो के थ्रू ही आ रही है, जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है। लेकिन ये दो प्रोडक्ट यहाँ पर बिकवाना, उन्होंने ऊपर एक लिखा है कि स्टोर्ड बाय प्राइस प्लस डिलीवरी लो टू हाई, इट्स मीन के 145 ये लो है और 205 हाई है। हाई है। लेकिन इसमें डिफरेंस के लिहाज से मतलब वो तो ये कह रहे हैं कि डिफरेंस के लिहाज से किस चीज़ का डिफरेंस मतलब? लो टू हाई का। नहीं, आप बात नहीं समझे, दोनों प्रोडक्ट सेम है। ये यही प्रोडक्ट है, मैंने ये रोको की ऐड किया है। वो फ़िल्टर है, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये फ़िल्टर है, ये फ़िल्ट्रेशन है। आप फ़िल्ट्रेशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये उसामा बात कर रहा था, ये एक ऑटोमेटिक एक एल्गोरिथम है जिसने फ़िल्ट्रेट करना है। मकसद कहने का ये है, FBA वाले क्या कर रहे होते हैं, FBA वाले का असल काम होगा ये 205 वाली को बिकवाना, 145 वाली नहीं। उसका काम होगा इस 205 वाले को सेल करवाना। जब वो इसको सेल करवा देंगे तो असल काम उसका यहाँ से स्टार्ट होता है कि उसने इस प्रोडक्ट को सेल करना है। क्योंकि अगर वो 145 वाली सेल करवाता है तो नुकसान ये होगा, जिसकी 145 वाली जा रही है उसको सिर्फ फ़ायदा है, लेकिन VA वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो 205 वाली प्रोडक्ट सेल करवाता है तो VA वाले का इसमें कमीशन ज़्यादा होता है। तो सर ये काम तो एल्गोरिथम्स के थ्रू नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन उसामा ये देखो, मैं एक फ्रेंचाइज पे कॉल करता हूँ, मैं उससे कहता हूँ भाई ये मुझे 145 की भी मिल रही है, मैं 205 वाली क्या लूँ। तो होता नहीं है समटाइम कि अगर आप ये वाली चीज़ आप बाय करते हैं तो आपको ये साथ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि आप किसी टाइम पे भी हमें कॉल करेंगे, हम आपकी कॉल रिसीव करेंगे। इट जस्ट लाइक अ जैज़ गोल्ड कस्टमर। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं जैज़ का गोल्ड कस्टमर हूँ। आपको दिन के कितने मैसेजेस आते हैं उसके इलेक्ट्रिशियन के, ये हमने ये सर्विसेज स्टार्ट की है, आप ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कितने मैसेजेस आते हैं? आपको मैसेजेस आते होंगे। इवन जैज़ वाले के अपने मैसेज आते होंगे कि ये SMS सब्सक्रिप्शन है, ये है, ऐसे है, सब लोगों को आते हैं। मेरे पास जैज़ गोल्ड की सिम है, गोल्ड कस्टमर जिनके होते हैं, मुझे इनका एक भी मैसेज ऐसा नहीं आता। और मैं जब फ्रेंचाइज जाता हूँ तो मुझे जब मेरा वो नंबर वहाँ पे ऐड करते हैं, एक स्लिप देते हैं, मेरा वहाँ पे वेटिंग टाइम सिर्फ 1 मिनट का होता है, चाहे जितना मर्जी रश हो। जब ये कोविड के दिनों में मैंने बिल जब पे करना था एक बल्क में, बाहर लाइन लगी हुई है, मैं गार्ड के पास गया हूँ कि भाई मेरा पोस्टपेड है। उस अंदर से एक बंदा है, उसने मुझे कहा कि आपका गोल्ड वाला है या सादा पोस्टपेड है। मैं कहा नहीं, मेरा जैज़ गोल्ड का है। बिल टोटल कितना है, वही गोल्ड की सिम सिर्फ 3000 की मिलती है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट का जो वे है वो डिफरेंट हो गया। मैं साइट से अंदर गया हूँ, 2 मिनट में काम करके बाहर। दैट्स द डिफरेंस। और अगर वही पोस्टपेड की सिम मैं 1500 वाला पैकेज ले रहा हूँ, मैं पीछे लाइन में लगा हूँ, ये डिफरेंस है। यही सारा डिफरेंस इन ऑनलाइन स्टोर्स पे होता है। उसका एक और एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ जो मैंने आज OLX पे किया, क्योंकि OLX भी अमेज़ॉन के साथ अपने आप को कंबाइन करने लगा है। OLX जो है आने वाले 6 माह में अमेज़ॉन के साथ कंबाइन हो जाएगा। दराज कंबाइन हो जाएगा, OLX कंबाइन हो जाएगा, ज़मीन हो जाएगा और कारोबार.pk हो जाएगा। ये सारे अमेज़ॉन के साथ कंबाइन हो जाएंगे। सो अगर आपके जितने भी वेंडर्स हैं या सब कुछ है वो आपके कंबाइन होने वाले हैं। अब मैंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, OLX पे लोगों ने डिफरेंट एड्स लगाई होती हैं, मैंने रैंडमली सारी एड्स उठाई, आईफोन्स की, सैमसंग की, सिर्फ ये 2 एड्स उठाई जो एक्सपेंसिव ऐड में से होती हैं। अब मैं आपको इन ऐड का डिफरेंस दिखाता हूँ। एक ये है, एक सेलफोन है, ये iPhone 6 प्लस है, 6s प्लस, जिसकी मार्केट वैल्यू ख़राब फ़ोन की भी मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट इससे डबल है। iPhone 6s प्लस इस टाइम पे मार्केट में 28,000 तक का मिल रहा है। अब ये एल्गोरिथम ने मुझे कैसे सर्च करके दिया, ये इसने 8 बच्चे ने आज लगाई थी। इसने मुझे कहा कि पैनल इशू है सिर्फ,
इसके पैनल की जो कॉस्ट है, इस पैनल की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 3,000 है। पूरा पैनल 3,000 का आता है। 24,000 से फ़ोन आधी प्राइस में कैसे आ गया? पहला एक ये पॉइंट था। फिर अमेज़ॉन पे जाके ये वापस आपको एक और चीज़ सिखाता है। ये सारे सेल फोन्स इस तरह कनेक्ट हो रहे हैं। $14 की मुझे LCD पड़ रही है पूरी। यहाँ से ले लूँ मैं, किसी भी वेंडर से। अब ये देखिए, ये डिफरेंट वेंडर्स हैं जो मुझे LEDs या LCDs दे रहे हैं। अब इनकी प्राइस, कॉस्ट, ये सारा डिफरेंस है, चाहे वो मेरे पास किसी भी तरह की है। अब ये प्राइस कॉस्ट किस तरह डिफरेंस आ रहा है? बन के तो सारा कुछ चाइना से आ रहा है। अब ये लोग करते क्या है? ये क्या करते हैं, एक ही सेम चीज़ के अंदर एक छोटा सा स्विच और पिन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। वो स्विच और पिन करती क्या है, आपकी LCDs हैं हीट अप नहीं होने देती। सिर्फ एक, और ये हर LCD में वो स्विच आता है। सिर्फ आपको डिफरेंस ये बताया जाता है कि भाई अगर आप 1500 वाली ले रहे हैं तो 1500 वाली ये चीज़ करेगी, अगर आप 3000 वाली ले रहे हैं तो वो चीज़ ये करेगी। दोनों में सेम चीज़ है, सिर्फ एक पिन नहीं है। वो पिन के डिफरेंस से दे अर्न, और दोनों की जो बैक से जो प्राइस है वो सेम आई है। और एक एग्जांपल जो अमेज़ॉन ने ख़राब की है, जिन लोगों को अमेज़ॉन ने ही ख़राब किया है, वो ये है। क्योंकि मेरा ज़्यादातर पाला इन चीज़ों से ही रहा है, iPhone X वर्सेस XS। मैक्स में नहीं, XS। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में डिफरेंस कहाँ आ रहा है? ये दोनों तो प्रोडक्ट सेम है। ये सस्ता है, 4GB वाला सस्ता है मार्केट में। यहाँ पे नहीं देखो, मार्केट में 4GB वाला सस्ता है XS। X की कॉस्ट ज़्यादा है मार्केट में। इसकी क्या वजह है? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या हुआ? दोनों सेम है। सर इसके पैनल में नहीं, पैनल भी सेम है, हर चीज़ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। उसका वेट 177 है और 174 है। वो जो 177 है और वो OS के उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक पिन का डिफरेंस, जैसे मैं पहले बताया था, सिर्फ 168 और 167, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ये एक पिन है जिसकी वजह से ये XS बन गया और एक S बन गया, X बन गया। और ये निकला सिर्फ अमेज़ॉन के ऊपर था, रियलिटी में इसका कोई लेना देना ही नहीं है। जब लॉन्च हुआ तो देन कुछ भी नहीं था, ये था ही नहीं, ये डिस्क्रिप्शन नहीं थी। जब आप ये जो आपको ग्राम में जो नज़र आ रहा है ना, ये ग्राम का नहीं पता लगता। ये जब लॉन्च हुए हैं ये डिस्क्रिप्शन ही नहीं थी। ये अमेज़ॉन ने डिस्क्रिप्शन सारी ख़राब की, और एक और फ़ोन की डिस्क्रिप्शन ख़राब की। मैं आपको इन तीनों में इनके, ये सिर्फ अमेज़ॉन ने जो डिस्क्रिप्शन ख़राब की वो दिखाता हूँ, क्योंकि मैं जिस चीज़ में डील करता हूँ मैं आपको बहुत ईज़िली दिखा सकता हूँ। अब दिखने में लेंस इस तरह लगते हैं कि बहुत अच्छे हैं, इसके लेंस के कवर भी कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये इनमें डिफरेंस दिखाते हैं आपको। ये 64 और 4GB है, 64 4GB, 64 3GB। 3GB 4GB इनकी सारी GB एक जैसी है, क्योंकि आईफोन कभी हैंग नहीं होते। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी ये देखें, इन्होंने ये भारी बना के ना लोगों को ये शो करवाया कि ये फ़ोन भारी है, और ये सारा कुछ अमेज़ॉन ने ख़राब किया। और ये फ़ोन उतना ही हल्का है जितना ये बाकी सारे हैं, थोड़ा सा बस इसका वेट है थोड़ा सा। वो किस वजह से, जो उसके ऊपर वाले लेंस है ना, लेंस का सिर्फ एक वेट है। हाँ, ग्राम में इतना ज़्यादा नहीं पता चलता। एग्जैक्टली ये देखें आप, सर इससे तो इसकी फ़ोन की मार्केट ख़राब हुई है। फ़ोन की मार्केट नहीं ख़राब हुई। फिर अमेज़ॉन वाले, इंडिया में एक फ़ोन चलता है वोडाफोन्स, वो आईफोन या दूसरे वेंडर्स को वहाँ पे नहीं चलने देते। सो अमेज़ॉन क्रिएटेड द मोनोपोली इन अ मार्केट, और ये FBA वाले करते हैं सारा काम। ये सारा काम FBA वाले एक पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना कर देते हैं कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट अब ऐसे हो सकती है, ऐसे तो नहीं चलने वाली। सो FBA वाले मार्केटिंग स्ट्रैटेजी निकालते हैं, मार्केटिंग प्लान निकालते हैं और मार्केटिंग बजट निकालते हैं।
ये FBA वाले का काम होता है, और साथ इसके BA भी होता है। मतलब एक ही बंदा ये सारे काम करता है, क्योंकि अगर उसने अपने आप का लोहा मनवाना इन मार्केट, वो ये 3 चीज़ें लेके चलेगा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, सिंगल प्रोडक्ट, आगे फ़ायदे ही फ़ायदे। अगर उन्हें चल रहे तो स्ट्रेटजी चेंज करनी है। स्ट्रैटेजी, क्योंकि FBA वाले ने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगर नहीं चेंज की, FBA वाला फाड़ेग है, फिर वो प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते। उसकी जब आगे जाएंगे मैं आपको अपनी प्रोडक्ट सेलिंग भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह राउट किया था। कि अभी दिखाने से होगा ये कि वो एक बंदा होता है ना कि यार ये तो बंदा इतनी सेल कर चुका हुआ है, उसका भी फ़ायदा नहीं है। अभी सिर्फ हमारा जो ये काम है वो ये है कि लिखने से लोग कैसे पहुंच रहे हैं। आईफोन तो लॉन्च हो गया, मेरे जैसा जो बंदा है वो तो ये सोच समझ के चीज़ें उठाएगा, जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका काम है। मैं एक सिंपल आप लोगों से चीज़ पूछता हूँ, आप लोग अपनी कोई चीज़ अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं, किस वजह से करते हैं? सर उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वजह उसको ज़्यादा नीडी बनाने के लिए, डिमांड के लिए। नहीं, और उसमें ये होता है कि उसके अंदर एक्सेसरीज ज़्यादा आ जाती है, ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं हमें, उसकी रैम अच्छी हो जाती है, हैंग नहीं होता, या उसका अगर सब सेम है फिर क्यों चेंज करेंगे? अगर वो सेल नहीं हो रही वो फिर चेंज करेंगे। पॉइंट मेरा फिर वही है, चीज़ आपकी सही चल रही है, 12 GB रैम है, सबसे अपडेटेड फ़ोन है, आप फिर भी चेंज करते हो, क्यों? फिर ये कि मेरे जेब में चीज़ आ गई, सेल को ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए। ये एज अ कस्टमर या दोनों चीज़ें देख रहे हैं, एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट्स, और एज अ ऑनर कि वो बनवाता क्यों है। FBA वाले ऑनर के साथ अटैच होता है। तो स्टाइल चेंज होगा, डिज़ाइन सेम है, डिज़ाइन, स्टाइल, सारा कुछ सेम है, फिर भी प्रोडक्ट अपडेट करते अपने हैं। आप को अपडेट रखने के लिए। नहीं सर, आप फिर वो पॉइंट मिस कर रहे हैं। FBA वाला CEO के साथ, मार्केटिंग मैनेजर के साथ अटैच होता है, जो FBA वाले होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है लेकिन अटैच होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले ना अंदर बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे, ये कहता है ये हम करते किस टाइम पे हैं। अब मैं एक सिंपल चीज़ दिखाता हूँ आपको। इस वेबसाइट से सब वाकफ़कार हैं, वटमोबाइल.com। हमने कोई चीज़ जानी होती है वो वट मोबाइल से देखते हैं, करेक्ट? सैमसंग की एक डिवाइस में आते हैं हम, यहाँ से इसकी Note 20 अल्ट्रा, और किधर गया Note 20? अब ये तो अल्ट्रा में गया, दूसरा Note 20 बंद हो गया या सस्ता हो गया होगा। ये Note 20 ये पड़ा हुआ है, और Note 10 प्लस, Note 10 प्लस और Note 20। ये हमारे पास Note 10 प्लस है, इसकी किधर गई डिस्क्रिप्शन? ये 6.8 है, 12 GB रैम है, 256 है, करेक्ट? यही है जो मेजर सबको चाहिए, जैसे हम बात कर रहे थे। Note 20 अल्ट्रा, अब ये क्या इशू है? 8 GB रैम है, 256 है, और हमने देखा पहले Note 10 प्लस, करेक्ट? Note 10 प्लस इसकी है 1,90,000, 20 अल्ट्रा 2,19,000, और रैम, और उस रैम में तो ये कम है, और ये रैम में उससे 3 गुना ज़्यादा है, बल्कि सॉरी 1.5 गुना ज़्यादा है। इसकी प्राइस कम क्यों है, उसकी प्राइस ज़्यादा क्यों है? किसी और स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस होगा सर। सेम है, सेम है, 6.9 है सिर्फ, इसके पिक्सल कम है, इसके पिक्सल ज़्यादा है, 6.8 है। सो इसके तो थोड़ी सी एक आधी इंच भी कम है उसकी तो। पिक्सल का डिफरेंस। नहीं सर, ये 495 है और ये 494 है, 494, 495। व्हाट्स द डिफरेंस? प्राइस कॉस्ट भी ज़्यादा है। अभी तो आप ये कह रहे थे ना कि क्वालिटी में डिफरेंस आ रहा है। अब तो सैमसंग अपना ब्रांड ही है, सैमसंग खुद क्या कर रहा है, और ये देखें Note 20 खाली, बाकी सारा कुछ सेम है। एक्चुअली होता है कि लोग दूसरे को देखते हैं कि
कि यार उसने ये चीज़ नई चीज़ ली है तो मैं अभी वो ले लूँ। सर ये तो आप लोगों के ट्रेंड में तो कह रहे हैं, अब आपने अपने ये ब्रांड मैनेजर को और सीईओ को समझाना कैसे है ना। द फैक्ट इज आप एफपीए वाले जो लोग जो फुल ऑफ जो करते हैं, उन्होंने ये चीज़ ब्रांड मैनेजर को भी कहनी है और ऑनर को कहनी है ये चीज़ नई लॉन्च करनी है, कैसे अब बताएंगे उसको। और इसकी कॉस्ट 180 है, इसकी कॉस्ट 190 के करीब है, इसकी कॉस्ट 220 है, जिसकी स्पेसिफिकेशन कम है वो 2,20,000 का है, जिसकी स्पेसिफिकेशन सबसे ज़्यादा है वो 1,90,000 का है। मैं अगर 30,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो मैं क्या मार्केटिंग करूँगा कि मेरी ये 30,000 महंगी वाली चीज़ बिक जाए और उसकी स्पेसिफिकेशन उससे कम है। हाउ? सर हम पहले वाली चीज़ को बंद कर देंगे? उसका शॉर्ट कर देंगे उसको। नहीं, अगर उसको शॉर्ट करते हैं तो लोग उसी का वेट करते हैं। मार्केट से अगर चीनी शॉर्ट हो जाए, लोग चीनी का वेट करते हैं, कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं निकालते। कभी देखा किसी ने चाय में गुड़ डाल के खा लिया हो? तो वो शोर इस चीज़ का मचाते हैं कि मार्केट से चीज़ शॉर्ट हो गई है, तो उसकी हाइप क्रिएट ज़्यादा होती है। इट डजेंट मैटर कि लोग को अल्टरनेटिव वे ढूंढ लेते हैं। सर ये कोई भी दुकानदार है या कोई भी ब्रांड है, वो अब बताता हमेशा हूँ। अपनी महंगी चीज़ बेचेगा। एफबी वाले क्या करते हैं, एफबी वाले क्या सिर्फ जो टेक्निकली वो खेलते हैं, एफबी वाले चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, वो क्या करते हैं एक छोटा सा ऐसा वर्ड अटैच कर देता है जिससे उसकी एसईओ ज़्यादा हो जाती है, पुरानी प्रोडक्ट पीछे चली जाती है। साठ का वो यूज़ करते हैं। सर अल्ट्रा नहीं, अल्ट्रा को तो कोई पूछेगा भी नहीं, ये एफएस को पूछेगा। ये देखें, अगर यहाँ पे आप ये डिस्प्ले देख रहे हैं और ये रैम देख रहे हैं, रैम 12 GB आ रही है ना, अल्ट्रा में इन्होंने एफएस यूज़ कर दिया था। किधर गई इसकी रैम डिस्क्रिप्शन? ये देखें, यूएफएस। इसका कोई लॉजिकली तुक नहीं बनता। यूएफएस रैम जो है वो लैपटॉप्स में आती है, क्योंकि यूएफएस रैम इतनी बड़ी होती है और इतनी चौड़ी होती है। और इसने क्या किया, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यूएफएस के वर्ड अटैच कर दिया। सो जो बंदे टेक्निकल होते हैं, जैसे अमेरिकन होते हैं, जिन लोगों को ये फ़ोन्स वगैरह को अपडेट करने का शौक होता है, गेमिंग वगैरह और इस तरह के सीपीयूज रखने का, वो यूएफएस देख के वो भागते हुए जाएंगे इसको लेने के लिए, सिर्फ एक छोटे से वर्ड को। Amazon जो ऑनलाइन मार्केटिंग है वो इन वर्ड्स पे चलती है। सो यू नीड टू फाइंड द स्पेसिफिक वर्ड कि मार्केट में वर्ड क्या यूज़ हो रहा है। सर जिसको पता ही नहीं यूएफएस का, वो कौन सा फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में बहुत से लोगों को नहीं पता, वो सिर्फ दिखावे के लिए ले रहे हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा यही है। वो सिर्फ दिखावा है। लेकिन आपने Amazon बाहर सेल करना है, उन्होंने प्रोडक्ट की पूरी खंगाल के रख लेनी है, वो ऐसे नहीं लेते। इवन ये लैपटॉप भी है ना, आप जब उनके स्टोर्स में जाते हैं, वेयर हाउसेस में जाते हैं, वो आपको पूरा लैपटॉप खंगाल के दिखाते हैं, भाई ये लैपटॉप के अंदर ये पड़ा हुआ है, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, इसकी ये पूरी डिटेल है। और आपको मैक वहाँ पे ऑन द स्पॉट अगर लेना है ना आपने, आपको बाकायदा पूरी एक शीट साइन करनी पड़ती है उनकी, एक पूरा उनका। यहाँ पे तो आप यहाँ पे गए ना, उसने एक छोटी सी रिसीट बना दी, काम खत्म हो गया जी, उसने इसका आईएमई नंबर लिखा, दैट्स इट। वहाँ पे बाकायदा एक पूरा फॉर्म होता है, घर की डिटेल, आपकी इनकम, सैलरी, आप ये क्यों बाय कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो या नहीं हो, अगर स्टूडेंट हो किस यूनिवर्सिटी के हो, उसका कार्ड नंबर, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव टू ऐड इनटू इट टू बाय अ सिंगल प्रोडक्ट जो उनकी $800 से बच जाती है। जब वहाँ पे आप ग्रॉसरी करने जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो, या ऑनलाइन वहाँ से ले रहे हो, ऑनलाइन तो आपने जस्ट ऑर्डर करना है। वहाँ पे जो फेडेक्स है, फेडेक्स वाले आपकी प्रोडक्ट का ध्यान नहीं रखते, लेकिन जो अमेजोन प्राइम जहाँ से आपकी प्रोडक्ट जा रही है, जिसकी वजह से अमेजोन हिट होता है, वो आपकी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उसका इतना ध्यान रखते हैं कि एक स्क्रैच भी उस पर नहीं आ रहा, पैकेजिंग पे स्क्रैच नहीं आने देते। दैट्स वाई अमेजोन मशहूर है। लेकिन अमेजोन की प्रोडक्ट आपकी तभी बिकती है जब आप छोटे छोटे कीवर्ड्स इसके अटैच कर देते हो। अभी सिर्फ हम पाकिस्तान की बात करें कि इतने लोग नहीं देखते, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ अमेजोन, उनको ही पता कि पाकिस्तान में अगर अमेजोन अब जब वेयर हाउस बना लेगा तो लोग बाहर से शिपिंग यहाँ पे भेजेंगे, और यहाँ पे वेयर हाउसेज में शिपिंग पड़ी होगी और आपको 1 या 2 दिन में डिलीवर हो जाएगी। क्योंकि जब हम यहाँ से शिपिंग भेज रहे हैं, जो यहाँ से क्या जा रही है, यहाँ से जा रहा है जो सबसे बल्क मार्केट में जा रही है, वो जाती है ये एच फैंस, ये पाकिस्तान के बल्क मार्केट से जाती है। ये फैंस होते हैं कुछ इस तरह के, ये हाल रोड के बैक से ये सारे फ़ैन बन के जाते हैं, ये चाइना से नहीं आते।
ये यहीं से सारे फ़ैन बनते हैं और यहाँ से बल्क के हिसाब से जाते हैं पूरी दुनिया में। हाल रोड पे, सियालकोट में, फैसलाबाद में ये वेंडर्स हैं जो ये फ़ैन्स बना रहे हैं यहीं पे। इसकी मोटर्स तक ईच एंड एवरीथिंग ये पाकिस्तान में बन रही है। अब ये करते क्या है, HK पार्ट फैंस फॉर डेल लैटिट्यूड। अब जो ये ऊपर पूरी वर्ड की डिस्क्रिप्शन है ना, ये लिखनी है FBA ने, क्योंकि आपको बताया गया ये हीट सिंकिंग फ़ैन है। भाई मेरे पास बल्क में हीट सिंकिंग फ़ैन पड़े हैं जो लैपटॉप में यूज़ होते हैं। आपने ये पूरा 4 लाइनें लिखनी है। इन 4 लाइनों को लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट का पता हो। आपने तब सर्च करना है मार्केट में लोग किसको उठा रहे हैं, सर्च क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो अमेज़ॉन पे जो चीज़ सेल करने जा रहा है उसको ये भी पता है कि पाकिस्तान की मार्केट में कौन क्या ढूंढ रहा है। जब आप अपनी पहली प्रोडक्ट ऊपर लगाएंगे ना, अपलोड करेंगे, तो आपने करना ये है कि जो अगर आपकी क्लोथिंग की प्रोडक्ट है तो आपने जितने भी बड़े ब्रांड है ना उन पे सिर्फ जाके पूछना है भाई आपके पास न्यू अराइवल कौन सा आया है, न्यू अराइवल कौन सा आया है। वो पता क्या करेंगे, वो अजीबोगरीब नाम लेंगे। जो क्लोथ्स की जो कैटेगरी होती है उसमें वो अजीबोगरीब नाम ऐड करते हैं। Those names will help you down to sell online. तो सर ये काम सोशल मीडिया वाले या कंटेंट राइटर नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। सर वो उनका यही होता है कि रैंक करवाना है उसको। उसने फेसबुक को रैंक करवाना है। यहाँ पे आपने रियल टाइम प्रोडक्ट सेल करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी किसी एक ने एक प्रोडक्ट नहीं उठानी। यहाँ पे आपसे जो मिनिमम आपको जो ऑर्डर आएगा वो 5 या 10 का आएगा। ये इसी वजह से मशहूर है। अगर आप कहते हो ना यहाँ से आपने एक प्रोडक्ट किसी को सेल करनी है, तो आपको एक प्रोडक्ट का जो टाइम आएगा वो 8 से 10 दिन का आएगा। अगर ये देखें, एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैं इसको 1 पे ऑर्डर करता हूँ ना, अराइव्स जून और जुलाई की 8, अगर मैं आज ऑर्डर कर रहा हूँ तो मेरा कब जाके ऑर्डर स्टार्ट होगा, जून 16 से 8 जुलाई के बीच में ही ऑर्डर पहुँचेगा। सो क्या मैं इतना वेट करूँगा? नहीं। ये जब मैं यहाँ से ऑर्डर पुट कर दूंगा, मुझे वहाँ पे बैक पे एक मैसेज आएगा, वो पीछे 2 लोग देख रहे होते हैं, VA या ऑटोमेटेड असिस्टेंट। ऑटोमेटेड असिस्टेंट वो होता है जैसे आप किसी पे कॉल करो तो वो आगे से एक पूरी टेप रिकॉर्डिंग चल रही होती है, 1 प्रेस करें, ये करें, वो करें। इस पे भी ऐसा होता है। आपको ईमेल आती है, फिर दूसरी दफ़ा आपको एक फ़ोन आता है, तीसरी दफ़ा आपके पास VA खुद आता है। आपको जो नंबर दिए जाते हैं VA वालों को, वो VA ये कहेगा कि सर वी हैव अ प्रोडक्ट इन पाकिस्तान फ्ला वेयर हाउस में, जो हमारा पाकिस्तान में वेयर हाउस है। वुड यू लाइक टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम पाकिस्तान और यू वुड लाइक टू वेट टिल योर प्रोडक्ट रीच। सो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर तो बहुत मजबूरी में चाहिए हो तो कहता है आई वांट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम, सो वो आगे से साथ ही मैसेज करते थे योर प्रोडक्ट विल बी अराइव टू यू इन 2 days। जो यहाँ पे फिर उनके लोकल वेंडर्स होते हैं, जो वी है वो लोकल ही है, वो फिर लोकल वेंडर से उनको एक पूरी लिस्ट दी होती है, वो उसको कहते थे भाई ये प्रोडक्ट है, ये फलां एड्रेस पे पहुंचानी है। दैट्स इट। VA का ये कंप्लीट ऑर्डर करने का उसको उसका 15% का शेयर मिल जाता है पर प्रोडक्ट। अमेज़ॉन के पास 3% गया, 15% VA के पास आ गया, जो अमेज़ॉन ने उसको पे करना है। वो बंदे ने, वेंडर ने नहीं, अमेज़ॉन ने आपको पे करना है 15% ऑफ दैट प्रोडक्ट। सिंपल अल्फाज में क्यों? एक प्रोडक्ट की कॉस्ट $13 है, 13.14 कर देते हैं। पाकिस्तानी बने ऑलमोस्ट 2100 कुछ, 2150 रुपये बने ऑलमोस्ट, आज के रेट के अकॉर्डिंग 2150 रुपये बने। अगर इसके 15% आपको मिल जाए 2150 के और 3% अमेज़ॉन ले जाए, फिर आगे शिपिंग के भी ऐड करना है। नहीं मैं एक सिर्फ बता रहा हूँ, वो शिपिंग की कॉस्ट तो उसने पे करनी है ना, जिस जो जो प्रोडक्ट ये- मंगवा रहा है। मैं तो आपको कह रहा हूँ एज अ VA आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। आपके पास ये सिर्फ आपको जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो, क्योंकि अमेज़ॉन तो आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है ना ये ले जाएगा ना बीच में से, ये शिपिंग कॉस्ट अमेज़ॉन के पास जाएगी, ये आपको नहीं आती, ये सिर्फ उसको पड़ती है जिसने शिप करवानी है। आप अपनी मर्जी से शिपिंग फ्री भी कर सकते हैं, अगर आप शिपिंग फ्री करते हैं तो आपको नुकसान है। इस प्रोडक्ट का 13% आपके पास आ गया, सॉरी 15% आपके पास आ गया इस प्रोडक्ट का। अब एक प्रोडक्ट की सिर्फ 4 रुपये की है, सपोज करते हैं, उसका 15% कैसे निकलेगा? है ना पॉइंट। वो फिर अमेज़ॉन की सारा जो प्रोडक्शन होती है वो खुद पे करता है एज अ VA।
वो आपको खुद वो पर प्रोडक्ट के ऊपर 15% देता है कि आप इसलिए अपना 15% रख सकते हैं। ये डिफरेंस है। इसका जो पहला जो टास्क होता है वो ये होता है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना होता है। सो यू नीड टू राइट अबाउट यू। पहला काम वो हमने ऑनलाइन नहीं करना होता, उससे सिर्फ ये होता है कि आप अपने बारे में 4 लाइनें कैसे लिख सकते हो। जस्ट 4 लाइन्स अबाउट यू, तो स्टार्टिंग प्रैक्टिस के लिए काम आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बारे में 4 लाइनें बताओ, वो क्या होंगी? बार बार आप ट्रेड पता नहीं क्यों कर रहा है, मुझसे बाहर है। अरे चलो रिकॉर्ड तो हो रहा है, तो अच्छी बात है। चलो मीटिंग खत्म होगी ना। नहीं मीटिंग चल रही है, पता नहीं रिकॉर्डिंग का कुछ इशू कर रहा है। वो ऊपर चल रही है मीटिंग जूम की, पर ये भी पता नहीं कहीं से कल से को 2 इशू आ रहा है। अच्छा खैर, एनीवेज, इफ आई वांट यू टू राइट 4 लाइन्स अबाउट यू, वो क्या होंगी? नेम, क्वालिफिकेशन, होम टाउन, क्यों क्यों? क्या मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा अबाउट यू 4 लाइनें क्या होंगी? एक सिंपल सी चीज़ है, जिसने ये प्रोडक्ट बनाई है उसको कैसे पता है इसके अंदर ये चीज़ें लिखनी है? वहाँ पे भी तो एक बंदा बैठा है जो ये लिख के बता रहा है कि भाई ये चीज़ें होती हैं। क्या मुझे ये स्पेशली HK पार्ट फैन फॉर डेल लैटिट्यूड फ्लां CPU है उसका, क्या मैं ये लिखूं तो ये बिकेगा? या हाल रोड पे आप जाओ, मुझे फ्लां उसका CPU का फ़ैन चाहिए, आराम से वो निकाल के दे देते हैं। हाल रोड पे जब जाओ, आप कहते हो मुझे फ्लां चीज़ चाहिए, तो डायरेक्ट निकाल के दे देते हैं। नहीं कहते मॉडल नहीं बताएंगे, नहीं निकाल जो मॉडल आप सिर्फ बता रहे हैं ना, क्या आप ये पूरी उसका डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं? मॉडल नहीं सोचता। सिर्फ मॉडल बता रहे हैं, बस। वो जाके निकाल देता है। यहाँ पे आपको ये पूरी डिस्क्रिप्शन बतानी है कि कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ सिस्टम पे बैठे हुए हैं। बजा लेने उठ के यहाँ से वहाँ तक पानी भी पीना है खुद से। और ये खाली अमेज़ॉन की एक कम्युनिटी नहीं है, अमेज़ॉन के साथ 4 कम्युनिटीज़ और अटैच है। सो हमने वो चारों को कवर करना है, सिर्फ अमेज़ॉन को नहीं। क्योंकि अगर ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जी आप अमेज़ॉन से सेल कर रहे हो, अमेज़ॉन आप कमा के दे रहा है, ये अमेज़ॉन से ही आप ले रहे हो। अमेज़ॉन खाली एक नहीं है। अब एक सिंपल चीज़, कोविड के दिनों में अमेज़ॉन बंद हो जाता है, जैसे हुआ भी था। आपकी ना शिपिंग आ रही है ना शिपिंग जा रही है। ओके मैं कर रहा हूँ। हाँ जूम तो चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ओके मैं कर रहा हूँ। फिर से करूँ? 40 मिनट का टाइम होता है ना। नहीं यार, वो वैसे चल रहा है पीछे, उसको एडमिट फिर कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। उनसे कहो कि वो प्लग इन करें तो आ जाएगा, अभी आ जाएगा फिर से वापस। वो एडमिट पीछे से ऑफ हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता। खैर एनीवेज, अच्छा ये उन लोगों को सिर्फ चाहिए जो वहाँ पे अपनी कुर्सी पे सिर्फ बैठे हैं और वो उनमें से कोई एक कीवर्ड सर्च करेंगे, वो आपकी प्रोडक्ट तक पहुँच जाएंगे। अब मैं बता रहा था कोविड में अमेज़ॉन यहाँ पे बंद हो गया था, ना प्रोडक्ट आ रही थी, ना यहाँ से बाहर शिपिंग कर रहे थे, ना VA देख रहा था कोई। फिर हम लोग क्या किया था, हम लोगों ने वो फिर डाउनलोड किए थे VPNs डाउनलोड करके वहाँ से फिर प्रोडक्ट कॉस्ट पूरी की थी। और उसमें नुकसान ये होता है कि जब आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे हो और आपने बाहर भेजनी है, सेलिंग में ये इशू आ जाता है। अगर FB और जो VA वाला काम है वो तो चल रहा था, लेकिन जब आप प्रोडक्ट कॉस्ट को यहाँ से उधर पूरा करना होता है तब इशू आ रहा था, क्योंकि आपके पास तो बल्क में प्रोडक्ट पड़ी हुई है और आपने चाहे अलीबाबा से मंगवाई है या अली एक्सप्रेस से बनाई है, या आप यार उससे को लॉगिन में तो कोई नहीं आ रहा, ये देखो ना लॉगिन में नहीं आ रहा। उससे को उसको दोबारा क्लोज करके ऑन करें, सही हो जाएगा। तो ये जो सारी डिस्क्रिप्शन है ये उसने 4 लाइनों में लिखनी है। अब यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू राइट 4 लाइन्स अबाउट यू, वो क्या होंगी? उसमें नेम आ जाता है। नहीं सर, आपका नेम तो नहीं आएगा उसमें। आपने आपने किसी भी चीज़ की जो स्पेसिफिकेशन होती है, कोई नाम होता है, तो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सबसे पहले वो होना तो जरूरी होता है। लेकिन सर द पॉइंट इज कि आप चीज़ नहीं है ना, यही तो फैक्ट है। हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ ये सिखाई जाती है
कि इफ़ समवन इज़ गोइंग टू आस्क अबाउट यू तो हम अपने नाम से स्टार्ट करते हैं। आपको तो पता, तुझे तो चुप रहो, मुझे कैसे पता है? जब किया था इंटरव्यू वाला काम। द फैक्ट इज़ जब हम किसी को कुछ बता रहे हैं, अब सपोज करें कि मुझे आपके बारे में नहीं पता, मीटिंग ही चल रही है आपकी, मीटिंग है। टीम तो चल रही है यार, ये देखो हाँ बैठे हुए थे तो सारे जा चुके हैं, दोबारा उसको फिर मैं सेट कर रहा हूँ। एक मिनट में फिर से सेंड कर रहा हूँ यार आपको, मैं आपको सेंड करता हूँ, आप फिर कर दें आंसर को, एक टाइम पे तो आ जाएगा। चलो खैर, दरअसल कि इसका ऐप है सुमन, हाँ जी कैसा नहीं हम लोग कुछ रिपीट कर सकते सर, हमारा बना हुआ है जिसमें मीटिंग का टाइम 40 मिनट ना हो, 3 आवर्स हो। सर, जितना मर्जी कर सकते हैं। ये 40 मिनट नहीं है एक्चुअली, ये हुआ ये है कि मैं दो चीज़ें इकट्ठी चला रहा हूँ, कैम्टेशिया भी और जूम भी, तो वो उस वजह से वहाँ से डिसअपॉइंट कर रहा है बार बार, उसको आपस में एक्सचेंज नहीं होने दे रहा। जूम पे भी 40 मिनट से एक्सीड कर सकते हैं सर हम 8-8 9 घंटे की मीटिंग्स करते हैं एट अ टाइम। एट अ टाइम, जितने मर्जी यहाँ पे यूज़र्स आ जाए। ये तो दो इकट्ठी चीज़ें चल रही हैं, एक कैम्टेशिया चल रहा है, एक जूम चल रहा है, तो दोनों एक्चुअली शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। कैम्टेशिया लाइव नहीं कर सकते, जूम लाइव होता है, दैट्स अ डिफरेंस। हम लोगों का यहाँ पे अपना भी है, जो पाकिस्तानियों ने बनाया था वो बनाया था टीम स्टैट्स के नाम से, लेकिन पाकिस्तानी आपको पता है कि फिर वो डेटा इधर उधर करना, ये सारा कुछ करना, तो पाकिस्तानी पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। ये इशू, हम लोग अपना सोच रहे थे बनाने का, ये एक सर्वर रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद टाइम ही नहीं मिला कि दोबारा उसको स्टार्ट भी करें या कुछ ऐसे करें। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले कुछ 2 मंथ में आपको एक जूम जैसी एप्लीकेशन मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, बल्क में। लेट्स सी क्या क्या पता है। अच्छा हाँ, मैं ये बता रहा था कि अगर आपने किसी को बताना है अबाउट यू, तो आप हमेशा जो हम मिस्टेक करते हैं वो नाम से करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूँ, इट मीन्स कि मुझे आपका नाम तो पता है, सो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा फिर? जॉब से स्टार्ट करेंगे या रहाइश से स्टार्ट करेंगे? जॉब से। सर रिहाइश कहाँ है कहाँ नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। योर जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ से स्टार्ट होगा, या व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ वहाँ से स्टार्ट होगा। अगर हम ये बताते ना कि माय नेम इज़ दिस, उस प्रोडक्ट की वैल्यू वहीं पे ख़त्म। अब सिंपल चीज़ सिखाता हूँ, ऊपर उसकी हेडिंग आ गई है, इट मीन्स कि जो बंदा ढूंढ रहा है उसको ये तो पता ही है कि वो क्या चीज़ है, वो क्या ढूंढ रहा है, या वो किससे मिलने जा रहा है। ठीक हो गया? अगर उससे ये पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो क्या मैं दोबारा यहाँ पे नाम लिखूंगा? वहाँ पे देखें इन्फॉर्मेशन, दिस इज अ सीपीयू कूलिंग फैन। क्या ये बताया कि फलां कंप्यूटर का ये डेल का है, ये डेल का कूलिंग एक फ़ैन है? नहीं, दिस इज अ सीपीयू कूलिंग फैन फॉर लैटिट्यूड लैपटॉप्स, दैट्स इट। ये कहीं नहीं मेंशन किया ये उसका है, डेल का है। HP में भी लैटिट्यूड है, आसूस में भी है, लेनोवो में भी है, काफ़ियों में लैटिट्यूड है। यहाँ पे उसने कुछ नहीं लिखा, उसने सिर्फ बताया लैटिट्यूड 5580, बस काम खत्म। लेकिन जो उनका लैटिट्यूड होगा वो उसका मॉडल नंबर डिफरेंस होगा। सर ये देखें, ये अगर 55 लैटिट्यूड ही खाली निकालता हूँ ना, ये देखें, अगर मैं जाके सिर्फ ये भी सर्च करता हूँ, इसमें कितने मॉडल्स आ चुके हैं। ये एक जैसे लैपटॉप ही नहीं है, इसमें बहुत से मॉडल्स हैं। लैटिट्यूड के 5580 मॉडल के अंदर ही कितने कितने मॉडल्स हैं, ये फैक्ट है। ये अपने आप को जाके फिर डिस्क्राइब कहाँ करते हैं? सारे डेल के ही हैं। सारे डेल के हैं, HP के भी आते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे जाके डिफाइन कहाँ पे कर रहे हैं, ये देखें कि कौन सा स्पेसिफिक लैपटॉप है। अगला पॉइंट, कंपैटिबल मॉडल्स, ये डिफाइन कर रहे हैं बात। मैंने जैसे कहा ना कि वो 5580 के अंदर भी मॉडल्स हैं काफ़ी ज़्यादा। अब ये देखिए, उन्होंने कहा है कि ये वाला स्पेसिफिक फ़ैन सिर्फ इन मॉडल्स और CPU के साथ एक्सेप्टेबल है। उसके बाद उसने और पार्ट नंबर बता दी कि इसी के और भी ये वाले पार्ट मॉडल भी अवेलेबल है साथ। अब ये इसके पास नहीं है, ये इस वेंडर के पास ये प्रोडक्ट मॉडल्स नहीं है, लेकिन कहा कि ये जो प्रोडक्ट मॉडल के जो पार्ट नंबर्स हैं, ये उनकी जगह भी ये यूज़ हो सकता है। अब चाहे हो या ना हो वो अलग कहानी है,
लेकिन इसने अपने यहाँ पे लिख दिया ताकि जो क्लाइंट या कस्टमर है अगर वो कोई चीज़ इस तरह की ढूंढ रहा है उसको भी यही प्रोडक्ट मिले। जैसे हम कल ज़ाफ को और उसकी एब्रेट की एक एग्जांपल दे रहे थे, मैं विवरॉन मुझे नहीं मिल रही है या मुझे जेफनॉल नहीं मिल रही, मैं जेफनॉल की जगह गैट्रल यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? ज़ेफ़नॉल की जगह नहीं कर सकता ना, लेकिन दोनों की एमजी और फार्मूला सेम है। सही अब सर ये दोनों टैबलेट्स पता है क्या, एक ब्लड प्रेशर की है एक शुगर की है, शुगर की फार्मूलाज सेम है सारे, सिर्फ एक फार्मूला का छोड़ के दोनों ने, वो एक ने शुगर लो करनी है एक ने बीपी लो करना है, बस ऊपर वाले फार्मूले सारे सेम हैं। अब एक एब्रेट बनाती है और एक ज़ाफा बनाती है। अब लोग क्या करते हैं, यही डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, केमिकल फार्मूले सारे सेम है। अब मैं वहाँ पे जाके ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन ढूंढता हूँ ना, मुझे बीपी की भी वो उसकी भी शुगर वाली भी साथ ही दिखाएंगे। अब जिसको नहीं पता ना कि अंदर क्या गड़बड़ है वो गैट्रल भी लेके बैठ जाएगा। सो एफबीए वाले ये काम करते हैं, या तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ ऐड कर देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट बिक जाए, या एक अथेंटिकेशन रखते हैं। जो अथेंटिक एफबीए होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है मिनिमम जो वो अर्न करते हैं वो 1 से 2 लाख रुपए है, लेकिन उसके लिए आपको ना अंग्रेजी चपड़ चपड़ करके लिखनी पड़ती है। वीए वालों की जो मंथली होती है वो होती है ऑलमोस्ट, जैसे मैंने कल अपनी एग्जांपल दी, तो अगर आपके वीए अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं आप मंथली 80 से 90,000 कमा जाते हैं सिर्फ टेलीफोन पे, और अगर आप टेलीफोन ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं तो मैंने अपने टाइम पे बहुत किया। सो उससे उससे मैं आपको अपने फ़ायदे बताता हूँ तो मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए। पहला उससे फ़ायदा ये हुआ, मैं जब चाइना में जो पीएचडी की अगर मुझे एक्सपेंस उठाना पड़ा था कुछ भी, क्योंकि चाइना में जो पीएचडी का डिग्री एक्सपेंस है जिस यूनिवर्सिटी में मैं था वो 17th टोटल उस पर आती है रिकग्निशन में ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसकी जो मंथली फ़ी थी 17th रैंक में 17th पे, खाली नंबर है 17th नंबर पे है पूरी दुनिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड। टिशिंगुआ। उसकी जो मंथली फ़ी थी ना वो पाकिस्तानी 12 से 15 लाख बनती थी और सेमेस्टर पर सेमेस्टर, स्कॉलरशिप होने के बावजूद टिशिंगुआ का। तो मुझे वीए ने तब फ़ायदा दिया था। ये फ़ायदा होता है कि एज अ वीए जब आप जाते हैं ये फ़ायदा होता है। उससे हाफ हो गई। जो मुझे कॉस्ट आती थी, एक तो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप के बाद मैं वहाँ पे उनकी एक लैब भी देख रहा था एज अ रिसर्चर हेड, तो वो जो सैलरी मिलती थी वो आधी तो फ़ी में निकलवा देता था, बाकी मैंने खुद भी तो कुछ खाना पीना है वहाँ पे रहना है सारा कुछ है, तो वो वीए से मैं अपनी सारी कॉस्ट निकाल लेता था। क्या डिफरेंस है? अच्छा सर मेरा क्वेश्चन है क्योंकि आपकी कल के सेशन से कुछ चीज़ें मुझे क्लियर होगी कि मैंने क्या करना है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप कुछ चीज़ समझ रहे होते हैं आपको अपना परसेप्शन पता चल रही है ये डायरेक्शन है। मुझे अपनी डायरेक्शन नज़र आ रही है एफबीए पे और वीए, वेरी सिंपल, डन हो गया, आई एम क्लियर फ्रॉम यस्टरडे। ठीक हो गया। अब अंग्रेजी में उसमें कोई आई हैव नन काइंड ऑफ इशू अबाउट टू टाइप अंग्रेजी एंड टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। बिकॉज माय एजुकेशन इज टोटली अंग्रेजी, गोरों के साथ ही, ठीक है। English के बाद। मेरा जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेट सर्चिंग में, ठीक है? हमने वहाँ पे आना है। हाँ, और वो जो जिसे आप जो पॉइंट स्टार्ट प्रोडक्ट हंट, हाँ जी प्रोडक्ट हंट, आप जो बात कर रहे थे ना, बेसिकली वो चीज़ है ना सिर्फ प्रोडक्ट को हंट करना बल्कि क्लाइंट को भी हंट करना। एग्जैक्टली सेम क्लाइंट ही है, है वही वो वर्ड जो हमने ऐड करनी है, एग्जैक्टली उसके बारे में थोड़ा सा वहाँ तक तो हमने आना है। ये स्टेप बाय स्टेप है। ये देखें, मैंने पहली चीज़ यहीं से स्टार्ट की। एफबीए का होता क्या है, पहले व्हाट टू सेल, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है देन आपका आता है प्रोडक्ट हंट, और प्रोडक्ट हंट के लिए आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। सो हाउ यू गोना क्रिएट डिमांड, वो तो हमने ऐसा ऐसा आगे आना ही आना है, ठीक है। वो स्टेप बाय स्टेप है कि आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, फिर उस प्रोडक्ट को हंट करने के बाद उसकी डिमांड इंक्रीज कैसे करनी है सराउंड यू। एक क्वेश्चन हो रहा है सर, वो ये है कि जैसे आपने स्टार्ट किया एज फैंस के बारे में आप बता रहे हैं, और आपने एक पॉइंट और इसके साथ कंसाइड किया, वो ये था कि वो लोग सारे चेयर पे बैठे हैं और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अब ये है कि उसको फैन उसने विजिट ही किया, जैसे वो भाई भी क्वेश्चन कर रहे थे कि व्हेन यू विजिट फिजिकली, इफ यू हैव आइडिया देन यू कैन कलेक्ट द प्रोडक्ट और द स्पेसिफिक वर्ड्स फॉर सेलिंग। एग्जैक्टली, ओके, इफ यू हैव नन काइंड ऑफ आइडिया यू आर सिटिंग ऑन चेयर। ओके, अब आपने उसकी स्पेसिफिकेशन को वहाँ लिखना है, तो हम
इंटरनेट से वो स्पेसिफिकेशन गूगल से उठाएंगे? नहीं नहीं कैसे नहीं नहीं करेंगे नहीं। स्पेसिफिकेशन? आप क्या करते हैं, ये आपने एक चीज़ देखी, ठीक है, आपको नहीं पता है क्या है, आपका जनरल आइडिया क्या बनेगा? जो देख रहे हैं उसको उस हिसाब से। करेक्ट, आप वो लिख देंगे। जो यूज़र सर्च करने वाला है, अब उसने ये प्रोडक्ट पहली दफ़ा नहीं देखी है, वो इंटरनेट पे सिर्फ सर्च कर रहा होगा, उसको ये छोटी सी चीज़ मिलती है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी। सर अमेजोन पे बहुत से ब्रांड है, बहुत से ब्रांड है, अपने आप को ऊपर कैसे लेके आए? वो ऐसी हो, मैं बताता हूँ। अब मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ, इसका आपको क्या फ़ायदा है। ये प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? ये तो मुझे एक चीज़ का पता नहीं, ये एयर टैग है, ठीक है। अगर आपको ये सिर्फ इस तरह से एक कॉइन दिखाया जाए, सिंपल ये कॉइन, अभी मैं इसको बताता हूँ कि कॉइन करता क्या है असल में। अगर आपके पास ये सिंपल ये कॉइन है, इसको आप क्या समझेंगे, एप्पल उन्होंने कोई कॉइन निकाला कि लोग उसको चिपकाएंगे, फ्रिजों पर लगाएंगे सारा, और ये स्टार्टिंग में हुआ है, लोगों ने गाड़ियों की विंड स्क्रीन पर लगाए हुए थे ये टैग्स, और क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि एक्चुअली यूज़ क्या, जो आईफोन, ये जो 11 प्रो, ये इस तरह के जो फ़ोन है उनमें से टैग निकलते हैं। अब ये देखने में तो कॉइन है, ये एक्चुअली है क्या? अगर आपको ये दिखाया जाए तो आप क्या इससे परसीव करेंगे, क्या चीज़ है? जेनेरिक आइडिया क्या आएगा? आईफोन के लिए था। नहीं, आईफोन के लिए ये सिर्फ एक इस तरह का कॉइन है, आपको जनरल आइडिया क्या आएगा ये आईफोन का लोगो देख के और ये कॉइन देख के? वैसे पाकिस्तान तो कीमत के तौर पर बहुत यूज़ किया। सर ऐसे उन्होंने बातें मारी, इसकी एक, ये एक्चुअली एयर टैग है, यू कैन ट्रैक योर डिवाइस फ्रॉम योर सेल फोन, ये पूरा ट्रैकर है इत्तू सा, दुनिया में कहीं पे भी आप होगे ये आपको मिल जाएगा, मतलब आप अपनी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे ये किसी की जेब में है। इसके लिए आपको कोई इंटरनेट, कोई आपको फिजिकल कोई डिवाइस, सेल वगैरह, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो सर ये ऑपरेट कैसे होता है, जरूरत ही नहीं है? हीट, यही तो आपको कह रहा हूँ, यही। अब ये देखे, दिखने में तो एक कॉइन था, लोगों ने जो जो मत मारी इसके साथ, ऐसी कभी किसी ने विंड स्क्रीन पे चिपकाया हुआ है, कभी ये जब नया आया था ये आईफोन 11 प्रो मैक्स के साथ या प्रो के साथ इन्होंने निकाले थे, किसी ने जेब में डाला हुआ, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। इट कैन ट्रैक एनीथिंग। ये आपके आईफोन के अंदर ये पूरी एप्लीकेशन है इसकी, और ये देखिए ये पूरा छोटा सा कॉइन है सिर्फ ये। अब जिसको ये सिर्फ दिखाया जा रहा है ये कॉइन ले ले या ये कॉइन पकड़ लो, उसने तो ये कॉइन ही समझना है इसको। रियलिटी में इट्स अ कंप्लीट ट्रैकिंग एप्लीकेशन, कंप्लीट ट्रैकिंग डिवाइस विदाउट एनी बैटरी। और ये है कितने की? इस टाइम में पाकिस्तानी ये 12 से 13 हज़ार की है ओरिजिनल। इसकी कॉपियाँ जिन लोगों ने बनाई है वो 3 से 4 हज़ार की भी दे रहे हैं, लेकिन वो ट्रैक नहीं करती है। वो आईफोन के साथ नहीं, वो एंड्रॉयड के साथ अटैच हो जाती है। सो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको अगर सही से डिस्क्राइब ना किया जाए, तो जैसे सर ने कहा कि लोग की चीन किस तरह यूज़ कर रहे हैं, कोई किस तरह यूज़ कर रहा है, कोई किस तरह यूज़ कर रहा है। इसको अट्रैक्ट करने का मेथड क्या होगा? सर या जैसे आप इसको बाय करते हैं ना, इसके पीछे ना एक वो QR कोड है, बस आपने अपने कैमरे से स्कैन करना है। इसकी आपकी एक स्पेसिफिक, जो ये कॉइन्स बनाए जाते हैं इनकी हर एक की एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, हर कॉइन की अलग है, हर कॉइन की। जो इसमें सबसे एक्सपेंसिव है वो रेड वाला कॉइन है, वो रेड वाला टीपा है, उसको हम रेड वाला, क्योंकि मेरे घर में उसको सारे टीपा कहते हैं इंक्लूडिंग माई फादर। तो वो रेड वाला टीपे की जो प्राइस है वो 50,000 के करीब है। ओरिजिनल? ये भी ओरिजिनल है, सिर्फ रेंज बताता हूँ। ये आपको तकरीबन 400 किलोमीटर तक की रेंज देता है, 400 किलोमीटर तक ट्रैकिंग। आप अपनी 400 किलोमीटर की डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं, जहाँ पे भी जा रही है, जहाँ नहीं जा रही। वो जो है वो पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी ट्रैक कर सकते हैं। दैट्स द डिफरेंस। और आपको ये बैठे बैठे किसी गाड़ी में कोई ट्रैकर लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको ये बस गाड़ी की किसी जगह पे रख दो या लगा दें। जब लोगों को आइडिया वो ये ट्रैकर है, उन्होंने ये ट्रैकर से उतरवाया अपनी गाड़ियों में से।
क्योंकि जिन लोगों ने उनको लगवा के दिए थे वो उनकी शायद एक्टिविटी ट्रैक कर रहे थे या कुछ कर रहे थे ऐसा। सब है ये इतना सा कॉइन, तो आईफोन ने क्या चीज़ कोई चीज़ सोच के ये कॉइन बना दिया, और लोगों ने दराज पे, और ऑनेस्टली दराज पे ये कॉइन्स की जो प्राइस थी 5-5, 600 रुपये का मिल रहा था ये। जब लोगों को आइडिया हुआ कि एक्चुअली ये ट्रैकर है और ओरिजिनल ये ट्रैकर का काम करता है, ये खाली कोई दिखने वाला कॉइन नहीं है। दराज पे तो जिन लोगों ने उस टाइम पे सेल लगाई थी उन्होंने क्या किया, ये जो हमारे पास नॉर्मल कॉइन्स होते हैं, जो क्या कहते हैं ठीपे टाइप जो कॉइन्स पुराने जो ख़त्म हो गए होते हैं, उन्हीं को उन्होंने चेंज करवाया। और ये चेंज उन्होंने कहाँ से करवाया, ये गुमटी बाज़ार में जाके उन्होंने वो पकड़ के लोहे के सिक्के उन्होंने बनवा के उन्होंने रच के सेल किए। 3 माह पहले सिर्फ इन कॉइन्स को पाकिस्तान में 80 लाख तक सेल किया गया। 80 लाख ये कॉइन सेल हुए हैं सिर्फ 150 रुपये के अंदर, 200 के अंदर 80 लाख कॉइन, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भी हमारे पास आईफोन का एक की चेन है। रियलिटी में ये इसकी एक ये था। सो दे क्रिएटेड द मार्केट हाइप, लेकिन इसकी मार्केट हाइप अमेज़ॉन ने नहीं क्रिएट की। अमेज़ॉन के पास ये कॉइन आया आई गेस काफ़ी टाइम बाद, शायद अभी भी टैग इसके पास है या नहीं है इसका आइडिया नहीं। अब ये देखिए इसका होल्डर है, टैग नहीं है। यस, होल्डर है, टैग नहीं आ रहा, नहीं है सर। सिर्फ होल्डर्स हैं। अमेज़ॉन उसको ये देंगे, टाइप उसके होल्डर्स हैं। ये है, लेकिन ये ओरिजिनल आईफोन की उस पर ये आया था, ये टाइल आया। इसके बाद लोगों ने बहुत से निकाले कॉइन्स इसमें, इस तरह के ट्रैकर्स। ये एयर टैग, ये न्यू, ये देखें अब इसने ये कौन से वाला दिया हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये इनक्रिप्टेड नहीं है। ये एयर टैग IPS 67 डस्ट रेजिस्टेंट, ये ओरिजिनल नहीं है। ये देखें इसकी प्राइस ये वाली आ रही है। अच्छा, मोनोस पे जो सेम है, एप्पल का। हाँ जी, वो उन्होंने यूज़ किया। अब जैसे ये टाइल है, ये देखिए ये टाइल भी इन्होंने निकाली थी, ये इसके बाद इन्होंने निकाली। और ये ज़्यादातर ये जो डॉग्स होते थे ये उनके लिए निकाला गया था। एक्चुअली सर ये जो मोनो जो यूज़ किया गया वहाँ पर एप्पल का, वो तो नहीं कर सकता ना हर बंदा यूज़। तो कर सकते हैं, यहाँ पे जो चाइना के आईफोन है यूज़ हो रहे हैं। सिर्फ होता क्या है, जो उनकी एक्यूरेट पोजीशन होती है ना, उससे 1 इंच या 2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे कर देते हैं बस। लोगों तो खैर आप यहाँ से हाल लौट जाएँ, आपको चाइना की वो उसके आईफोन की ऐसी ऐसी आईफोन मिल जाएंगे। अब अभी हाल लौट जाए, मैं ऑनेस्टली कल की बात है, कल रात की, आईफोन की एक बैक वाली भी पूरी होती है। मैंने उससे पूछा कि ये है कितनी, कहता है ये 500 की है, ये 5000 की है, और ये 700 की है, और तीनों दिखने में सेम है। तीनों पे लोगो लगे हुए हैं एप्पल के। फिर जब उसको कंपेयर किया, जब वो मैं उसको लगवा रहा था शीट उसके बैक पे, तो जो पीछे वाला लोगो है वो उसके ऊपर नीचे हो रहा था। जो 500 वाली शीट है वो उसके बिल्कुल ऊपर फिट बैठ ही नहीं रही थी। ये डिफरेंस होता है। क्वालिटी तीनों की एक जैसी है, सिर्फ लोगो ऊपर नीचे है, ये डिफरेंस है। आप लोगो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल ने अपने जो वेंडरिंग लोगोस थे उनको क्लेम करना बंद कर दिया था। गूगल ने भी अपना क्लेम करना बंद कर दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट अभी आके कहीं किसी जगह पे क्लेम करता है, नहीं कि उसने भी छोड़ दिया है। अमेज़ॉन ने अपना एक टैबलेट निकाला था किंडल के नाम से, किंडल जॉय के नाम से, उसका रिप्लिका बन गया किंडल का। उसने अपना नाम उस चेंज ही कर दिया, उसने नाम ही चेंज कर दिया, और उसने फिर उस नाम के ऊपर अपना लोगो जो था वो स्पेसिफाइक डिज़ाइन करवाया। ये होता है। फिर ये जब ये एयर टैग्स की बात आई, तो एप्पल ने एयर टैग, आप ये देखें, अगर ये वाला एयर टैग है ना, इसकी जो कलर क्वालिटी है अगर आप देखें, ये देखें, और इसकी कलर क्वालिटी देखें, दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ये डिफरेंस आता है बीच में, कलर्स और उसकी डिस्क्रिप्शन और साइज़। दैट विल गोना हेल्प इट डाउन। इसके अंदर जब ट्रेडमार्क करवाते हैं तो कोई खास फायदा नहीं होता। ट्रेडमार्क नहीं करवाना चाहिए इसका। सर अनटिल अनलेस आप बहुत बड़े उस पर इश्यूज ना करें, क्योंकि जब एप्पल को ये आइडिया हुआ कि अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे इशू करना स्टार्ट करूँगा तो मेरी अपनी कंपनी तबाह होगी। तो कोई प्रोडक्ट जो आप लॉन्च करने लगते हैं तो उसका जस्ट रजिस्ट्रेशन करवा ले बंदा, बस, और कुछ ना करे उसको। या लोगो अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो अपना लोगो रजिस्टर्ड करवा लें। लोगो रजिस्टर्ड मतलब ट्रेडमार्क करना रजिस्टर्ड। सर नहीं, ट्रेडमार्क नहीं, एक लोगो होता है, ट्रेडमार्क अलग चीज़ होती है।
ट्रेडमार्क में नंबर साथ हाँ दिया जी, जाता है ना। लोगो बस अपना रजिस्टर करवा दें। क्योंकि फिर ये होता है कि अगर आपका लोगो कहीं पे यूज़ हो रहा है और सेम स्पेसिफिकेशन में यूज़ हो रहा है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, तो आप उसको रोक सकते हैं। इसी वजह से तो एप्पल सैमसंग अपनी जो डिवाइसेस हैं, पहले इन्होंने बहुत शोर मचाया था, क्योंकि जब चाइना एप्पल और सैमसंग की डिवाइसेस बना रहा था तो इन्होंने क्या किया, अपने लोगों के कॉपीराइट्स उठा लिए। अब जो बाकी चाइना और ये इनके जो लोगोज आते हैं, अगर आप वो लोगोज चेक करें और ओरिजिनल से कंपेयर करें तो वो ऊपर नीचे होता है, थोड़े से माइनर सा डिफरेंस होता है। अंदर जो उसकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी है, उसकी बाकी प्रोडक्ट क्वालिटी और ऑलमोस्ट सेम जाती है, लेकिन जो लोगो है वो ऊपर नीचे हुआ होता है, जिसकी वजह से पता लगता है ये ओरिजिनल है, ये फेक था। ये डिफरेंस आता है। क्योंकि जो नॉन पीटीए और पीटीए के अंदर भी एक इशू है। अगर आपके पास नॉन पीटीए फ़ोन है, ज़रूरी नहीं है कि वो आईफोन का ही नॉन पीटीए है, तो कोई भी नॉन पीटीए हो सकता है, वो कोरियन भी हो सकता है। सो ये एक डिफरेंस है कि जो एफपीए वाले, इसका सोल्यूशन है कि पीटीए को ना सबमिट करवाया जाए तो बंदा यूज करता रहे। सर हैकिंग में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हैक कर दिया तो यू कैन डू एनीथिंग। आपके पास अगर आपको हैकिंग वगैरह आती है, और हमारे पास यहाँ पे एक हैकर है, सो यू कैन डू एनीथिंग इफ़ यू नो हैकिंग। होता क्या, सिर्फ आपने फ़ोन के डिस्क्रिप्शन में जाके सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है। एक्चुअली अब आईफोन के अंदर एक सिक्योरिटी है, ये जो 11 प्रोज और ये 11 है, मैं आपको सिक्योरिटी दिखाता हूँ। अगर आप जिस कंट्री में जैसे लॉगिन होते हैं ना, आईफोन वालों ने अभी अपने आप को सिक्योर ये रखा हुआ है, इनकी ना यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आती है। आप जैसे जिस कंट्री में लॉगिन गए हैं, पूरे उनके वो जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं, ये बाकायदा अब आपके फ़ोन स्कैन होते हैं कि आप डिवाइस जो लेके आए हैं और कब तक आप उस डिवाइस में हैं। आपकी लेगुरिटी मार्क यहाँ पे लगता है डिवाइस में। लेगुरिटी मार्क लगने के बाद ऊपर एक पूरी फाइल्स बनती हैं आपकी, आप कहाँ कहाँ से किधर किधर से घो के आए हैं, कितना टाइम रहे हैं, किस तरह रहे हैं, ये नहीं कि कहाँ रहे हैं, कितना टाइम है, उसकी हर चीज़, नोट्स वगैरह एवरीथिंग वो आपको सेंड करते हैं जैसे ही आप वहाँ से लीव होते हैं। ये इन्होंने एक पूरी एक चेन बनाई हुई है। दैट्स अ डिफरेंस कि आप आईफोन की तो फेक प्रोडक्ट लोग सेल कर रहे होते हैं। चाइना में आप जाओ, आपको ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो आईफोन आप यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का लेते हैं ना, चाइना में वो ज़मीन पे वो लग के बैठे हुए हैं, कपड़ा उन्होंने बिछाया हुआ है, ऊपर रखा हो। चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं। 10 रुपये का उनका लॉजिकल बोर्ड मिलता है, मतलब पाकिस्तानी 10 रुपये ही बनते हैं, बस आपने असेंबल्ड खुद करना है। और वो ठीक है, वो एक दफ़ा ठीक है या ख़राब है, वो एक दफ़ा रिप्लेस करेंगे, दूसरी दफ़ा नहीं। दूसरी दफ़ा यू नीड टू बाय अनदर वन, और आप पूरा फ़ोन असेंबल्ड करके यहाँ पे भेज सकते हैं। सर वो होगा, वो पीटी अप्रूव नहीं होगा बस। ये वो फ़ोन है जो पीटी अप्रूव नहीं होते। ये किट्स ये आती हैं। यानी कि आप सेल आउट नहीं कर सकते उसको जिसने भी यहाँ से मेरा वीडियो अप्रूव हो या उसकी पेमेंट सबमिट करवा के वो एग्जैक्टली, कर लें, लेकिन वो कर नहीं सकते। क्योंकि ये जो फ़ोन ये जो आते हैं नॉन पीटीए, ये कहते हैं ना किट आई है सिर्फ नॉन पीटीए, एक्चुअली किटें इस तरह बन के आती हैं। और कुछ किटें ये क्या करते हैं, ये जो ऑर्डिनो और ये इस तरह के जो सामान आते हैं उसमें वो सारा ये छोटी छोटी किट्स उठा लेते हैं। उठाने के बाद उसी के अंदर ही पूरे फ़ोन्स को भी मंगवा लेते हैं, यहाँ पे आके असेंबल करते हैं, कहते हैं नॉन पीटीए, क्योंकि डब्बा नहीं है तो नॉन पीटीए है, क्योंकि उसके ऊपर आईएमआई नंबर नहीं है। क्योंकि जब आप इनके फ्रेमवर्क्स में जाते हैं नॉन पीटीए फ़ोन में, उनका वहाँ से आईएमआई नंबर ही नहीं होता, जिसकी वजह से पीटीए प्रूफ क्या करेगा। ये इशू इसको हैक करके यूज किया जा सकता है सर, वो इसी वजह तो कहते हैं 3 माह तक आप यूज़ कर सकते हैं। 3 माह तक हम बस, लेकिन अब उसके बाद हैकर उसको मतलब कर लेते हैं यूज। सर लोग यूज़ कर रहे होते हैं। मैं एक ऐड आज लगा, एक किसी ने लगाई हुई थी, 150 रुपये में अपना फ़ोन को नॉन पीटीए से पीटीए पे प्रूव करवाएं। ये ऐड बकायदा लगी है। सर ये देखें, मैं उस बंदे के नहीं तो पीछे, गवर्नमेंट एक्टिव नहीं होती इन चीज़ों से। सर मुझे गवर्नमेंट का ऑनेस्टली नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। मतलब एक खुद ही लॉ जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये पाकिस्तान है, फिलहाल तो बन गया, लेकिन इम्प्लीमेंट वजह से तरीके से काश पाकिस्तान में लॉ जो है वो किसी तरीके